सेशन शुरू होने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से सेशन पूरे स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, आज का जो सेशन है वो किन लोगों के लिए है? आज का सेशन उन लोगों के लिए जो लामा फेरा सीखना चाहते हैं, लामा फेरा हीलिंग फील्ड के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, एज ए हीलर बन के काम करना चाहते हैं, फ्यूचर में इस फील्ड के अंदर आगे आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का सेशन है। दूसरा, कि यहाँ पर मैं आपको लामा फेरा के बारे में प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल में लामा फेरा को क्यों वर्ल्ड का सबसे फास्ट हीलिंग टेक्निक कहा जाता है ना, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके कोर्सेज क्या क्या होते हैं, इसके अंदर आप किस तरीके से हीलर बन सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, है ना। तो ये चीजें आप लोगों को मैं इस सेशन के अंदर क्लियरली बताने वाला हूँ, है ना। एक चीज, कि जो पर्सन ये सोच कर आए हैं कि मैं सेशन देखकर फ्री में हीलर बन जाऊंगा, तो नो, आप लामा फेरा में फ्री में हीलर नहीं बन सकते। हाँ, बाकी हीलिंग मोडेलिटी आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी, लामा फेरा नहीं मिलेगा। क्योंकि लामा फेरा वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक है, उसका फ्री में कोई वर्कशॉप, कोई वेबिनार होते नहीं है लामा फेरा के। ठीक है, लेकिन हमने सोचा है कि लोगों को लामा फेरा के बारे में डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों को पता है वो तो डायरेक्टली इसके अंदर इनरोल कर लेते हैं और सीख लेते हैं, है ना। जो भी हीलर्स होते हैं वो डायरेक्टली उनको पता है कि भैया ये बहुत फास्ट हीलिंग टेक्निक है, वो सीख लेते हैं। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जिनको हीलिंग मॉडलिटी के बारे में कुछ नहीं पता है, या लामा फेरा के बारे में कुछ नहीं पता है, वो डिसीजंस नहीं ले पाते। ठीक है, तो पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये सेशन में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स का क्या प्राइस रहेगा। जो लोग ये सोच के आए होंगे कि सर फ्री में मैं हीलर बन जाऊंगा, तो नो, अभी आप सेशन को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लामा फेरा पेड ही होता है, फ्री में नहीं होता है। क्लियर है एवरीवन? अगर क्लियर है तो प्लीज मुझे यस टाइप करेंगे, सो मैं समझ पाऊंगा कि आप मेरी बात समझ पाए हैं। फटाफट जल्दी से यहाँ पे टाइप करेंगे अगर इतना आप लोगों को क्लियर है तो। ओके, यस, थैंक यू। या, तो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन में क्या रहेगा, ऑफलाइन में क्या रहेगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डीप में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, हम सेशन में आए तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेशन में आपको मिलेगा क्या, है ना। तो यहाँ पर हम ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जो 8 पॉइंट्स है, इसके ऊपर आज का हमारा पूरा सेशन रहने वाला है। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हीलिंग के पीछे का साइंस क्या है ना, एनर्जी हीलिंग जो होता है इसके पीछे का साइंस क्या है, और साइंस किस तरीके से इसके पीछे काम करता है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जब तक हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता है, वो हमारे लिए एक जादू है। क्या है? जब तक हमें हीलिंग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में नहीं पता, वो सिर्फ जादू है। लोग इसको सिर्फ जादू समझ के बोलेंगे कि चलो ठीक है, ये तो हमारे लाइफ में काम नहीं करता है, इससे रिजल्ट नहीं मिलते। तो आप लोगों को पहले इसके पीछे का साइंस समझना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें मैं आपको बहुत डीप लेवल पर समझाऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि लामा फेरा में आप हीलर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज मिलेगा। लामा फेरा क्या होता है, लामा फेरा में क्या हम अपना करियर बना सकते हैं हीलिंग फील्ड के अंदर, और बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, इसमें कौन कौन से सिंबल्स का यूज किया जाता है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, ये हम बताएंगे। लामा फेरा का बेनिफिट्स क्या क्या है वो हम बताएंगे। एंड लामा फेरा साइंटिफिकली कैसे काम करता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं, साइंटिफिकली कैसे काम करता है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ डेमो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। एंड इसके सर्टिफिकेशन लेवल क्या क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा दोस्तों। मेरा नाम नरेश वानखेड़े, और हमारा एक कंपनी है ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब के नाम से। एक बिजनेस कोच हूं मैं, और लामा फेरा के अंदर हमने ग्रैंड मास्टर किया है। आज तक 6 साल मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर हुए, 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है, 500 से ज्यादा हीलिंग सेशंस मैंने कंडक्ट किए, और 200 से ज्यादा हीलर्स मेरे ऑलरेडी मार्केट में, केवल इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, है ना। जो हमारे स्टूडेंट है वो थाईलैंड में भी है, अमेरिका के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, जापान के अंदर है। ठीक है, और अमेरिका, ऐसे काफी सारे अलग अलग स्टेट्स, देश है जहां पर हमारे स्टूडेंट हैं लामा फेरा के, है ना। तो हमने लामा फेरा में बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और बहुत ही बड़े बड़े केसेस को हमने सॉल्व किया है ना, लामा फेरा की मदद से। एंड यहाँ पर हम एक सिंपल मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। 2030 तक हमें 10 लाख लोगों को एम्पावर करना है
कि वो हीलिंग फील्ड को समझ सके, हीलिंग फील्ड के अंदर आ सके, जो खुद को हील कर सके, लोगों को हील कर सके, और हीलिंग के साथ में एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट होता है और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, सर हीलर तो सिर्फ सेवा करने के लिए होते हैं, वो पैसा क्यों चार्ज करते हैं, है ना? तो आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा, हीलिंग ठीक है सेवा के लिए, लेकिन साथ में हीलिंग फील्ड एक प्रोफेशन भी है। जैसे डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम है लोगों को ठीक करना, लेकिन वो अगर पैसा ही ना ले तो क्या उसका काम चल पाएगा? क्या वो उस प्रोफेशन में टिक पाएगा ज्यादा समय? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से डॉक्टर का काम है लोगों को ठीक करना, वैसे ही एक हीलर का काम होता है लोगों को ठीक करना, और ठीक करने के साथ में जो उसकी मेहनत है, जो वो एफर्ट लगा रहा है, जो उसने सीखा है, जिसके ऊपर उसने इन्वेस्ट किया, उसका वो चार्ज कर सके, है ना? तो ये आप लोगों को हमेशा समझना पड़ेगा। एज ए हीलर कभी भी आपको लोगों को चार्ज करने में डरना नहीं है। लोग क्या करते हैं, हीलिंग फील्ड में मैंने जो सबसे बड़ी कमजोरी देखी, और लोगों का भी जो माइंडसेट देखा, कि आपके पास में आएंगे और बोलेंगे मुझे हीलिंग दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए, है ना? तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप इस फील्ड में करियर नहीं बना पाओगे और लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओगे। क्लियर? तो ये चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सेशन चलते हैं, तो इस तरीके के काफी सारे हीलर्स है यहाँ पे, हमने कुछ ही ऑफलाइन के यहाँ पर हमने दिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे कम्युनिटी के अंदर 99% लेडीज है। कितने? 99% आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। के एंड यहाँ पर कुछ मैगजीन्स है जहां पर अभी हमारा 2026 का एक सबसे बड़ा हीलर्स ग्रोथ समिट हुआ था इंदौर के अंदर, जहां पर ऑल ओवर इंडिया से हीलर्स आए थे, है ना? काफी सारी मैगजीन्स में हमारा फीचर्स हुआ है। आफ्टर सेशन के बाद आप मेरा नाम भी सर्च करिएगा, मेरा नाम इंडिया में सबसे टॉप के ऊपर आता है, नरेश वानखेड़े, है ना? आप सेशन के बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है, यस। एंड अब सबसे बड़ी बात आती है, इसके पीछे का साइंस समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में होता क्या है, ये 4 सेक्टर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखा गया है, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस और करियर। और सभी लोग यही 3 4 चीजों के अंदर ही स्ट्रगल करते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम ये सारी चीजों का सॉल्यूशन कहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं? बाहर। बट एक्चुअल में इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे अंदर होता है। अब ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है? एक्चुअल में आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होने के कारण, आपके इमोशनली ब्लॉकेजेस होने के कारण, सबकॉन्शियस बिलीफ होने के कारण, नेगेटिव पैटर्न्स होने के कारण। अब एक्चुअल में बिलीफ क्या है? बिलीफ होता क्या है? बिलीफ होता है आपका सबकॉन्शियसली पैटर्न, मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है आपका बिलीफ सिस्टम। जैसे अभी आप क्या फील कर रहे हो, अभी आप क्या फील कर रहे हो, अभी आप किस चीज के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बारे में क्या फील कर रहे हो, जैसा आप फील करोगे वैसा आपका बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। और जो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा वही आपके दैनिक जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, प्लीज कैमरा ऑन रखेंगे तो मुझे प्रैक्टिकल बताने में मजा आएगा, अदरवाइज मैं आप लोगों के सामने रिकॉर्डेड सेशन भी लगा के रख सकता हूँ। नहीं समझ में आएगा रिकॉर्डेड चल रहा है या लाइव चल रहा है, मैं लाइव आपके सामने हूं, तो मैं स्पेशली आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारा जो पूरा शरीर है या हमारी सारी चीजें जो है वो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है। अब साइंस क्या बोलता है, समझ। साइंस बोलता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें क्या है, एक एनर्जी है। क्या है? यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, वो सब कुछ एनर्जी है ना? जैसे हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो भगवान क्या है? एक एनर्जी सिस्टम है। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। हमारा बॉडी क्या है? हमारा बॉडी एक एनर्जी सिस्टम है और ये भी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। मतलब साइंस ये बोल रहा है कि ब्रह्मांड में जितनी चीजें सारी की सारी एक एनर्जी है और सारी की सारी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है। इसमें फिजिक्स का आपने नियम देखा होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कितने लोगों ने पढ़ा है 11th में? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू, एनर्जी क्या बोलता है कि भाई जितनी भी चीजें मास फॉर्म में है ना, जो दिखाई दे रही है और जो नहीं भी दिखाई दे रही है, वो सारी की सारी एक एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। और जितनी भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती है। इसको अगर हम साइंस की भाषा में समझे तो साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है कि भाई आपका जो शरीर है वो क्या है, एक बायोफील्ड है। क्या है आपका शरीर? एक शरीर
एक बायोफील्ड है, और इसी को हम हीलिंग की भाषा में, अगर ट्रेडिशनल भाषा में बोला जाए तो इसी को ऑरा और प्राणिक फील्ड कहा जाता है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस, जब साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है किसी व्यक्ति की बॉडी का, किसी व्यक्ति के शरीर का, तो क्या किया जाता है ना। जब किसी भी व्यक्ति के शरीर का अगर साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है तो दो चीजें देखी जाती है ना। इसके दो एग्जांपल आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। आप लोगों ने ईसीजी देखा होगा। जब किसी भी पर्सन का ईसीजी किया जाता है तो ईसीजी में क्या होता है, आपके जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको चेक किया जाता है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी को चेक किया जाता है, और उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर आपके जीवन की रेखा आपको बताई जाती है कि भैया ये जीवित है और ये मर गया है, और इसमें इतने इतने समय ये चीजें होगी। वैसे ईईजी आपने देखा होगा। ईईजी में क्या होता है, आपका जो माइंड होता है, आपका जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को चेक किया जाता है ना। तो साइंस भी हमको यही बोलता है कि भैया आपका जो शरीर है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, एनर्जी के ऊपर काम करता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी मेडिटेशन किया है सेवन चक्रा के ऊपर? कोई हैंड रेस करेंगे? हैंड रेस करेंगे? या ठीक है, जैसे रीना मैम ने इसके ऊपर किया हुआ है, मेडिटेशन किया हुआ है। या रीना मैम, आप ही को मैं अनम्यूट करूंगा। या आपने जी सेवन चक्रा के ऊपर मेडिटेशन किया है? जी सर। ठीक है, अब आप समझेंगे सेवन चक्र के ऊपर अगर आपने मेडिटेशन किया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइंस कभी भी ये नहीं प्रूव कर सकता कि आपके शरीर में सात चक्र कहां पर है। हम्म, साइंस के पास में ऐसा कोई टूल नहीं है जो आपको जी ये बता दे। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे क्या हमारे शरीर में सेवन चक्र है? जी हाँ है। अब ये जो चीज है ये साइंस से परे है। साइंस इसको कभी ढूंढ नहीं पाएगा। अगर किसी टूल्स की मदद से वो डिडक्ट नहीं कर पाएगा कि इस जगह पर एक्चुअल में ये चक्रा है और इस जगह पर एक्चुअल में ये चक्रा है। अब इस चीज को देखने के लिए आपको स्पिरिचुअली अपने आप को खोजना पड़ेगा, अपने अंदर घुसना पड़ेगा, तब जाके अब इस चीज को देख पाएंगे। अब एक चीज समझिएगा, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सारी चीजें पता है कि ये सारा एनर्जी के ऊपर काम करता है, लेकिन हम किस तरीके से काम करते हैं, हम इसके ऊपर रेंडमली काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? रेंडमली काम करते हैं। अब एक चीज समझिएगा मैम, सेवन चक्रा पे आप मेडिटेशन करते हैं? जी बिल्कुल हाँ, सर। आप मुझे बताएंगे, अगर आपके क्राउन चक्रा को या आपके थर्ड आई चक्रा को आपको एक्टिव करना है तो आप किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेडिटेशन करेंगे? इस फ्रिक्वेंसी पर आपका मेडिटेशन किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, या कौन से म्यूजिक का किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होगा, या कौन से फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका क्राउन चक्रा के अंदर वाइब्रेशन आना शुरू होगा? 4000 हर्ट्स, 400 हर्ट्स। नो, नहीं सर, हम तो आपका हैंड्स ऑन क्राउन चक्रा करते है सबसे हाईएस्ट। जी जी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को सबसे पहले तो ये चीजें समझना पड़ेगा कि ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर, अगर आपको पता है कि मेरा क्राउन चक्रा इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट होता है और सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, कुछ ही दिनों के अंदर आप आपके क्राउन चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आप आपके मणिपुर चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आप आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये चीजें काम करती है। तो वैसे ही लामा फेरा क्या है, लामा फेरा भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। अब बात आती है साइंस, इसको बहुत, अभी साइंस इसके ऊपर बहुत गहरा काम कर रहा है कि भाई कोई तो चीज है हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर को पूरी तरीके से चला रही है। कोई वे बहुत सारे लोगों पर इन्होंने रिसर्च किया, बहुत सारे ऋषि मुनियों पर रिसर्च किया, भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर 3 दिन तक के खाना ना खाए तो वो जीवित नहीं रह सकता। अगर वो कुछ ना खाए 3 दिन या 7 दिन अगर वो नहीं खाए तो वो नहीं जीवित रह सकता है। लेकिन कुछ ऋषि मुनियों के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया, वो 10-10 सालों से बिना खाए हैं। ना उन्होंने कुछ खाया है, ना उन्होंने कुछ पिया है, लेकिन वो जीवित कैसे? भाई वो जीवित कैसे? कुछ ऋषि मुनि 5-5 सालों से सिर्फ ध्यान में बैठे हुए, उससे कभी उठे नहीं, और 5 सालों में उन्होंने अन्न तक का एक दाना ग्रहण नहीं किया है। तो वो जीवित कैसे?
साइंस आज इस पे काम कर रहा है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि इस पे बहुत पहले काम कर चुके। ऋषि मुनि समझ चुके कि भाई हमारा जो शरीर है वो एक एनर्जी फील्ड है, और आपके शरीर में वो ताकत है जिससे कि आप सारी चीजों को पार कर सकते, वो एनर्जी आपके अंदर है। अब बात आती है लामा फेरा की। तो लामा फेरा, एक्चुअल में लामा फेरा को समझने से पहले बुद्धा जी को समझना बहुत जरूरी है। जो लामा फेरा है, ये लॉर्ड गौतम बुद्धा जी के द्वारा आई हुई टेक्निक हमारे पास है। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ लुम्बिनी के अंदर, कपिल वस्तु में। सिद्धार्थ बचपन का इनका नाम था। महामाया देवी इनकी माता थी। 29 साल की एज में इन्होंने अपने घर को त्यागा था। घर को इसलिए नहीं त्यागा था कि पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, ऐश्वर्य नहीं था, संपत्ति नहीं थी, या किसी तरीके की कोई तकलीफ थी। सिर्फ तकलीफ एक थी, क्या लोगों के पास में इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, फिर लोग दुखी क्यों है? भाई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी, अच्छे अच्छे गुरुकुल में एजुकेशन लिया, सब कुछ लिया, लेकिन लोग दुख से पार क्यों नहीं हो पाए? कारण क्या है? सिर्फ यही एक कारण था। उन्होंने अपने घर को त्यागा, और त्यागने के बाद में उन्होंने इसकी खोज की। जब इन्होंने इसकी खोज की तो उन्हें पता चला कि ये जो सारी एनर्जी है, ये सब कुछ जो एनर्जी है, मैं बहुत सारे वेदों को पढ़ चुका हूं, मैं बहुत सारे पुराणों को, सब कुछ मैंने पढ़ लिया, लेकिन जब उन्होंने ध्यान किया तो एक्चुअल में उनको पता चला कि जो पावर है वो कहां पर है? वो पावर हमारे अंदर है, वो बाहर कहीं नहीं है। जो एनर्जी सिस्टम है वो हमारे अंदर है, वो बाहर कहीं नहीं है। 80 साल की एज में इन्होंने अपना देह त्यागा। और देह त्यागने के पीछे का भी सबसे बड़ा रीजन है, आप लोग दुनिया के जितने भी पावरफुल स्पिरिचुअल गुरु है, जितने भी देवी देवता, जिसमें भी आपका विश्वास है, आपको एक चीज बहुत ही क्लियर दिखेगी, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, भले वो भगवान क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? भले वो भगवान क्यों ना हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने ये चीजें बताई कि भाई जो भी पावर है वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है। 80 साल की एज में इन्होंने अपने देह को त्यागा। और जब देह को त्यागा, उससे पहले ये बहुत सारे लोगों को ये शिक्षा के बारे में बता चुके थे, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ये जो सारी शिक्षाएं थी वो कहाँ पर होती थी? ये होती थी नालंदा के अंदर, है ना। बुद्धा जी के जाने के बाद में नालंदा में ये सारी शिक्षाएं होती थी। जितने भी हमारे वेदों की शिक्षा हो गई, पुराणों की शिक्षा हो गई, हमारे जो बुद्धिज्म की शिक्षा हो गई, ये सारी हुआ करती थी उस समय। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। और जब इसको ध्वस्त किया गया मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा इंडिया से तो गायब हो गई, लेकिन जो बाहरी देश जो सीख कर जा चुके थे, उसने इस शिक्षा को वैसे के वैसे ही रखा, है ना। उसी की एक शिक्षा आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हो कि विपसना, है ना। विपसना के बारे में जानते हो? तो विपसना जो है, विपसना भी बर्मा से हमारे यहाँ पर आया है ना। बर्मा से गोयंका जी ने हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर विपसना को लाया है ना। जो एस एन गोयंका जी, उन्होंने यहाँ पर लाया है, लेकिन जो शिक्षा है वो इंडिया से ही गई थी। आज जो लामा फेरा के बारे में हम सीखेंगे, तो ये लामा फेरा जो है, ये भी इंडिया से ही गया। कहां पर? तिब्बत। लेकिन तिब्बत से हमारे पास में आया। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। लामा फेरा जो है, लामा फेरा एक तांत्रिक विद्या है। क्या है? लामा फेरा एक तांत्रिक विद्या है, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर कुछ गुड़ शिक्षाएं थी, जो बुद्ध जी ने उनके कुछ गुड स्टूडेंट को ही सिखाए थे, नॉर्मल लोगों को नहीं बताया था। ठीक है। अब ये जो विद्या है, ये किस लिए यूज की जाती है? इस विद्या का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ बुद्धत्व को पाने के लिए। बुद्धत्व को पाने के लिए मतलब अपने अंदर की पावर को जागृत करने के लिए, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्लियर? अब ये जो शिक्षा है जो तिब्बत से हमारे पास आई है, अब ये जो शिक्षा है, ये कोई नई नहीं है। कि हो सकता है हमारे लिए नहीं हो, हम इसको पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये 2500 वर्षों से चली आ रही शिक्षा है, जिसको लॉर्ड गौतम बुद्धा और उनके जो अनुयायी है, जो बुद्धा जी ने सिखाया था, बुद्धा जी के जाने के बाद ये जो शिक्षा है, ये 2500 वर्षों से चली आ रही है, जो कि तिब्बत के अंदर यूज की जाती है। एस के सैनी जी ने 1995 में इस शिक्षा को सीख कर तिब्बत से हमारे यहाँ पर लाई थी, है ना। अब लामा फेरा में आपको बहुत सारे चीजें, आपको देवी देवताओं के बारे में भी बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अभी आप में से अगर
जो व्यक्ति जिसने बुद्धिज्म को बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, उस व्यक्ति को पता होगा कि बुद्धा जी के जाने के बाद ये दो भागों में बट गया। कौन कौन से? एक हीनयान और महायान के अंदर। और जो महायान था वो भी आगे चल के बहुत दो से तीन भागों में बढ़ गया। कौन कौन से? एक थेरवाद, एक उसके बाद में महायान, और उसके बाद में वज्रयान। ठीक है, ये तीन भागों में बढ़ गया। और जो वज्रयान था, वज्रयान जो तिब्बत के अंदर डेवलप हुआ, उसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे देवी देवताओं का भी उल्लेख मिलेगा। ठीक है, आपको जो सिंबल्स आगे मैं बताऊंगा उसके अंदर आपको देवी देवताओं के भी बारे में पता चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो गुरु पद्म संभव जी थे, गुरु पद्म संभव कहाँ के थे? गुरु पद्म संभव जो थे इंडिया के। तो जब तिब्बत के अंदर बौद्ध मठ बनाए जाते थे, तो क्या होता था, कुछ बुरी शक्तियां उनको तोड़ देती थी। वो जितनी बार बनाते थे उतनी बार तोड़ देते थे। तो वहां के राजा ने सोचा, यार ऐसे से तो हमारे यहाँ पे बुद्धिज्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, बुद्ध जी की शिक्षा आगे बढ़ेगी नहीं, तो क्या किया जाए? तो बोले इंडिया में एक ऐसे पर्सन है जो इसका तोड़ जानते और जो तांत्रिक विद्या में बहुत ही ज्यादा महारत है। बोले कौन है? तो इनका नाम था गुरु पद्म संभव। और जो गुरु पद्म संभव थे, इनकी दो वाइफ थी, एक थी इंडिया के और एक थे तिब्बत के। ठीक है, ये दो वाइफ थे इनके, एक तो इंडिया के थे और एक तिब्बत के थे। तो इनको तिब्बत बुलाया गया, और जब तिब्बत बुलाया गया तो इन्होंने अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके वहां की सारी बुरी शक्तियों को खत्म किया। सारी बुरी शक्तियों को खत्म किया। उसके बाद ही तिब्बत के अंदर बुद्धिज्म की स्थापना हो पाई, उनके मठ बन पाए, और उसी को आज गुरु रेनपोचे के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, तिब्बत में जिसकी पूजा की जाती है उसको कहा जाता है गुरु रेनपोचे। तो एक्चुअल में गुरु रेनपोचे है कौन? तो गुरु रेनपोचे है हमारे यहाँ के गुरु पद्म संभव। ठीक है, जो बुद्धिज्म की गुण शिक्षाओं को जानते थे। तो इन्होंने ही तिब्बत के अंदर जाकर इस शिक्षा के बारे में बताया, और वहीं से ये शिक्षा फैलनी शुरू हुई। धीरे धीरे आप जापान में देखोगे, आप चीन के अंदर देखोगे, आप थाईलैंड में देखोगे, इस शिक्षा का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो इंडिया में अगर आप पहाड़ी इलाकों में अगर चले जाओगे, पहाड़ी इलाके जैसे सिक्किम हो गया, है ना, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, कश्मीर साइड में हो गया, यहां पर आपको बुद्धिज्म के अंदर तांत्रिक शिक्षा का उल्लेख मिलेगा। आपको बाकी जगह पर नहीं मिलेगा। अगर बाकी जगह पर आप बोलोगे ना, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि बुद्धिज्म के अंदर तांत्रिक शिक्षा हो सकती है ना। लेकिन एक्चुअल में जो हिमालय वाले एरिया है वहां पर इसका बहुत अच्छा यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, देखना है, तो कभी आप सिक्किम में चले जाना। सिक्किम के अंदर इसका बहुत ही बड़ा मठ है, जो डायरेक्टली तिब्बत की जो शिक्षा है, ठीक है, तिब्बत की जो शिक्षा है उससे कनेक्टेड है, और तंत्र विद्या का सबसे बड़ा हमारे यहाँ का गढ़ है सिक्किम। कभी जाकर आप देखना तो आपको पता चलेगा, वहां पे सबसे बड़ा मठ है ना। तो ये जो शिक्षा है ये 1995 में एस के सैनी जी ने हमारे पास में, जब हमारे पास में इसको लाया गया था, तो इसका नाम लामा फेरा क्यों पड़ा, इसको लामा फेरा ही क्यों नाम दिया गया? तो इन्होंने देखा कि ये जो शिक्षा थी, कि जितने भी लोग हील करते थे ये होते थे डिसेबल ऑफ द बुद्धा। ठीक है, लामा का मतलब होता है डिसेबल ऑफ द बुद्धा, और फेरा का मतलब होता है सराउंडिंग ऑफ द बुद्धा। जब भी हम किसी भी पर्सन को हील करते तो उसके 2.5 चक्कर लगाते। कितने चक्कर लगाते? हम 2.5 चक्कर लगाकर उसे हील करते। तो इसी वजह से इस पर से इन्होंने इसका नाम दिया लामा फेरा। अब डिसिपल ऑफ द बुद्धा का मतलब को समझना पड़ेगा। बहुत गहरी चीज बता रहा हूँ एक, आप लोगों कैमरा ऑन करके बैठेंगे और समझेंगे इस चीज को, बहुत गहरी चीज बता रहा हूँ। डिसिपल ऑफ द बुद्धा का मतलब क्या है? सबसे पहले इन चीजों को समझने से पहले एक और चीज आपको समझना पड़ेगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और संगम शरणम गच्छामि। ये बहुत गहरी चीज है ना। आप लोगों को पता होगा एक्चुअल में बुद्ध का मतलब क्या है? एक्चुअल में बुद्ध का मतलब क्या है? आपको हमेशा एक चीज समझना पड़ेगी। जिस व्यक्ति ने त्रिपिटक को पढ़ा होगा, त्रिपिटक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, बुद्ध की शिक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो कहीं पर भी बुद्ध धर्म न है ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। एक भी जगह आपको नहीं मिलेगा। अगर उनकी पुरानी जितनी भी चीजों को आप उठाओगे, कहीं पर भी आपको बौद्ध एक धर्म है कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी जगह पर उल्लेख नहीं है। बौद्ध क्या है? बौद्ध एक चेतना है। बुद्ध क्या है? एक चेतना है। बुद्ध वो चेतना है जहां से हम स्वयं को खोज सके। ये कोई धर्म नहीं है, आप समझिएगा।
लोगों ने क्या किया, इसको धर्म में बांट दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है आप बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध मतलब किसी व्यक्ति की शरण में जाने की बात नहीं कर रहे। आपको बोला जा रहा है कि आप उस चेतना की शरण में जाओ जहां से आप अपने आप को जान पाओ, अपनी शिक्षाओं को जान पाओ, अपने आप पर विजय पा पाओ। न कि किसी एक व्यक्ति की शरण में जाने की बात कर रहे हैं। और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिस समय बुद्ध जी अपनी शिक्षा देते थे उस समय कभी भी, कभी भी किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को उन्होंने ये नहीं किया। उनके यहाँ पर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी लोग चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, कोई भी हो, हर उस शिक्षा का अधिकार रखता था। हर कोई उस शिक्षा को ले पाता था। इसी वजह से इसका नाम दिया गया बुद्धम। इसीलिए ये मंत्र बोला जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि। मतलब मैं उस चेतना की शरण में जा रहा हूं जहां से मैं अपने आप को समझ पाऊं। धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम का मतलब है, यहां पर धर्म नहीं है, बहुत सारे लोग धर्म समझ बैठते हैं। धर्म का मतलब क्या है वो भी समझ लो आप। आज से अगर 2500 वर्ष पहले अगर आप देखोगे धर्म का मतलब क्या है और संप्रदाय का मतलब क्या है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। धर्म का मतलब है धर्म हर व्यक्ति के लिए एक होगा। धर्म कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। जैसे एक चीज समझिएगा, पानी का धर्म है प्यास बुझाना। पानी का क्या धर्म है? प्यास बुझाना। अब वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, शूद्र हो, जैन हो, कोई भी हो, क्या वो प्यास बुझाएगा? आग का धर्म है जलाना। तो वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी इसका हो, वो अगर उसमें हाथ डालेगा तो वो जलेगा। तो धर्म का मतलब 2500 वर्षों पहले ये हुआ करता था कि भैया सभी के लिए एक समान। ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग है, विष्णु सर के लिए अलग है, गजानन सर के लिए अलग है, उमा मैम के लिए अलग है, कविता मैम के लिए अलग है, नहीं। इसी वजह से इसका नाम दिया गया धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब उस सत्य के मार्ग पर चलो। संघम शरणम गच्छामि, यानी ऐसा संघ बनाओ, ऐसे लोगों को बताओ कि भैया आपके अंदर ही सारी पावर है और उसको आप जागृत कर सकते हैं। अब बात आती है यहां पर कि लामा फेरा जो है ये फिर कैसे आया। तो बुद्धिज्म की जो शिक्षा है, जो बुद्धत्व को प्राप्त करने की शिक्षा है, वो बहुत ही गहरी है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। अगर एक व्यक्ति अगर सिर्फ सांसों के द्वारा, अगर वो सिर्फ और सिर्फ सांसों के द्वारा जाए तो उसको एक जन्म क्या, दो जन्म क्या, 10 जन्म भी लग सकते हैं बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर वो तांत्रिक विद्या का यूज करे, अगर वो तिब्बतीन विद्या का यूज करे, तो वो एक ही जन्म के अंदर बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है और अपने सारे विकारों से पार हो सकता है। इसी वजह से ये जो विद्या है लामा फेरा, ये तिब्बत से हमारे पास में आई है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में, देवी देवताओं के बारे में भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अब लामा फेरा में सिंबल्स कहाँ से आए पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो जब एस के सैनी जी ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे मंत्रों का यूज किया जाता है, तो हर एक व्यक्ति के लिए मंत्र सीखना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इस मंत्रों को कन्वर्ट किया सिंबल्स के अंदर। अब ये जब मंत्र, ये जो सिंबल्स आए ये कहां से आए, तो ये समझिएगा ये जो सिंबल्स लिए गए ये लिए गए शाल्विक से। तो शाल्विक क्या है? शाल्विक के अंदर 4.5 लाख मंत्र होते हैं। कितने? 4.5 लाख। इन 4.5 लाख मंत्रों में से 3 लाख मंत्र यूज होते हैं आपके हीलिंग के लिए और 1.5 लाख मंत्र यूज होते हैं तंत्र विद्या के लिए। तो जो 1.5 लाख मंत्र वो तो एक नॉर्मल व्यक्ति को नहीं सिखाए जाते, वो पूरी तरीके से बैन है। अगर गुरु चाहे तो फिर वो शिक्षा को दे सकता है, अदरवाइज नहीं, है ना, वो पूरी तरीके से बैन होता है। लेकिन जो 3 लाख मंत्र है, ये 3 लाख मंत्र क्या एक व्यक्ति के लिए याद करना पॉसिबल है? नहीं। अगर कोई, उसको या तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा तब जाके ये करना पड़ेगा, तब जाके वो कर पाएगा, और कितने साल लग जाएंगे नहीं पता। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इनको सिंबल्स के अंदर कन्वर्ट किया 300 सिंबल्स में। और उन्हीं 300 सिंबल्स में से 12 सिंबल्स यूज होते हैं लामा फेरा के अंदर। मतलब जो एक एक सिंबल्स है वो 1000 मंत्रों की शक्ति से बना हुआ है। और उसको अभी मैं आपको प्रूफ करके कि एक्चुअल में ये कितने पावरफुल सिंबल है, कितने पावरफुल तरीके से काम करते हैं। इसके अंदर कुछ टूल्स होते हैं, जैसे 4 लकड़ी की स्टिक होती है ये वाली, इसको अर्थ स्टिक कहा जाता है।
ठीक है। इसके बाद में एक बर्निंग स्टिक होती है, ये इसको बर्निंग स्टिक कहा जाता है। ये अंदर से एल्यूमिनियम की कोटेड होती है, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जो हीलिंग के दौरान आपको हील करने के काम आते हैं। उसके बाद में एक स्केचू माला होती है, ये पीपल के वृक्ष से बनी हुई माला होती है, और ये आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, ये आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद में एक मैरून कलर का रोब होता है, जो इसके अंदर यूज किया जाता है, जैसे मैंने पहना हुआ है, ठीक है। ऐसे मैरून कलर का एक रोब होता है। तो ये जो टूल होते हैं, ये इसके अंदर 4 टूल कंपलसरी है ना, जिसका हम यूज कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको गाउन ही पहनना है, आप यहाँ पर केसरिया कलर का, आप चाहे येलो कलर का, आप चाहे व्हाइट कलर का, आप चाहे ग्रीन कलर का, इसमें से कोई भी कलर चूज करके आप उसको पहन सकते हैं, क्योंकि शक्ति जो गाउन की नहीं है, शक्ति जो है वो कलर की है ना। ये कलर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो एडिशनल है इसमें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक ड्रैगन तोरण होता है, और एक ये वज्र होता है, ठीक है। तो ये वज्र जो है वो ये वज्रयान से ही लिया गया है। और ये क्या करता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वज्र जो है ये बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा एक टूल है, जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती। अगर ये आपके पास है, अगर किसी सिद्ध गुरु से आपने इसको लिया है, तो कोई भी आपके ऊपर जादू टोना काम नहीं करेगा, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, अगर ये आपके पास है तो। इसको कहा जाता है वज्र, ठीक है। तो ये एडिशनल है, और भी कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो एडिशनल होती है ना। और अब इसके अंदर जो सिंबल्स होते हैं, इसके अंदर 12 सिंबल्स यूज होते हैं, जिसमें अलुमा, आमीन, त्र्यंबक, वक्रतुंड, न्यास, आयुषी, ऊपर के जो 6 सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये 6 सिंबल्स यूज किए जाते हैं हीलिंग के लिए, ठीक है। ऊपर के जो 6 सिंबल्स है ये हीलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। नीचे के जो 6 सिंबल्स है, ये केवल एक मास्टर्स को, एक टीचर को और एक ग्रैंड मास्टर को दिए जाते हैं। नॉर्मल पर्सन को नीचे के 6 सिंबल्स बहुत कम केसेस में यूज किए जाते हैं। अदरवाइज ऊपर का जो 6 सिंबल्स है, इसी से हर व्यक्ति का हीलिंग किया जाता है। बाकी अगर कुछ बहुत ज्यादा डीप लेवल के केसेस है, तब जाके हम नीचे के सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे किसी को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, किसी का कोई ब्लैक मैजिक है बहुत हेवी तरीके से, किसी के ऊपर किसी प्रेस साया का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, उसके लिए, किसी का वास्तु का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए हम यूज करेंगे, है ना। और हमको किसी को अगर इमीडिएटली दिखाना है कि भैया इमीडिएटली अगर किसी का शुक्र इम्बेलेंस है, चंद्र इम्बेलेंस है, राहु इम्बेलेंस है, शनि इम्बेलेंस है, उसको हमको दिखाना है इमीडिएटली, तो फिर हम इसका 10 सिंबल्स का यूज करते हैं, है ना। अदरवाइज हम ऊपर के जो 6 सिंबल्स है, इसी का मोस्टली यूज किया जाता है। ये जो सिंबल्स है, ये केवल एक ड्राइंग नहीं, ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर पूरी तरीके से काम करता है ना। ये जो सिंबल्स होते हैं, ये हर एक सिंबल्स अलग अलग एनर्जी पे काम करता है। अब लामा फेरा इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि लामा फेरा एक हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करने वाला हीलिंग मॉडलिटी है, पावरफुल सिंबल है, डायरेक्टली चैनलाइज होता है, और उसके बाद में जितने भी रिमूवल ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल देंगे एवरीवन। आप में से हम 3 से 4 लोगों को या 5 लोगों को लेंगे, जिनका राहु या शनि इम्बैलेंस है, या जिनका कोई भी चक्रा इम्बैलेंस है। आप में से कोई भी जिन लोगों को ये पता है जिनका चक्रा या जिनका शनि या राहु वगैरह इम्बैलेंस है, वो अपना हैंड रेस करेंगे। जिन लोगों को पता है उन लोगों को मैं लूंगा, ठीक है। या रीना मैम आपको लेंगे, और फटाफट बताएंगे। संजय गोस्वामी, ओके, आई थिंक आपका पहले चेक किया हुआ है। ओके ठीक है, चलो आपका भी चेक करेंगे। और कौन है, या एम यादव, अच्छा आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए, अब कैमरा ऑन करेंगे। ओके ठीक है, महेंद्र सर, अच्छा आप है। और कोई, और कोई जिसको पता हो जिसका शनि वगैरह इम्बैलेंस है, या चलिए किसी का भी जिसका हम मूलाधार चेक करेंगे एवरीवन। 3 से 4 लोग अपना हैंड रेस कर लेंगे, जिनका हम मूलाधार अभी चेक करेंगे। मूलाधार चेक करेंगे, 3 से 4 लोग अपना हैंड रेस कर लीजिए, तो उनका मूलाधार को हम चेक करेंगे अभी। ओके ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अर्चना मैम आपको ले लेते हैं, हेमा मैम आपको ले लेते हैं। मैं 1 बाय 1 लूंगा। सिर्फ आप लोगों को लिखते जाना है, मैं आप लोगों का चेक करते जाऊंगा, ठीक है। या चलिए, तो मेरे सामने सबसे पहले गजानन सर है, तो गजानन सर का हम
या गजानन सर का हम मूलाधार सर चेक करेंगे कि मूलाधार इनका बैलेंस है या इम्बैलेंस है। सर मूलाधार चक्र आपका इम्बैलेंस है, मतलब आपकी लाइफ के अंदर पैसा तो पैसा आता तो होगा लेकिन पैसा नहीं टिकता होगा। ठीक है, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको उसके हिसाब से उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, जितनी मेहनत आप कर रहे हो उतना रिजल्ट आपको मिल सकता है लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, पैसा आ रहा है आपके पास में लेकिन पैसा टिकता नहीं है, बहुत सारी चीजों से चला जाता है। नीचे के abdomen में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। अब मेरे सामने अर्चना मैम है, अर्चना मैम का मूलाधार हम चेक करेंगे। तो मैम आपका तो बैलेंस है। ठीक है, आपका मूलाधार बैलेंस है। और कोई? और और चलिए संजय सर को ले लेते हैं, संजय सर ने काफी पहले हाथ ये किया था। संजय सर का मूलाधार चेक करेंगे। सर आपका भी बैलेंस है। सर आपका बैलेंस है संजय सर। हेमा मैम का चेक कर लेंगे हम। जिन जिनका हो गया प्लीज आप ये कर लेंगे। हेमा मैम, हेमा, हेमा जैन मैम का देखेंगे। हेमा मैम आपका भी बैलेंस है। ठीक है, आपका भी मूलाधार बैलेंस है। जिनका नाम है प्लीज अपना नेम ये रखेंगे तो मुझे समझ में आएगा। सुनील सर का चेक करेंगे मूलाधार। सुनील सर का मूलाधार चेक करेंगे। सर आपका भी बैलेंस ही है, आपका भी बैलेंस है। और कोई ऐसा? और कोई? अच्छा, आप लोगों का, जिन लोगों का मैं पहले कर चुका हूँ वो प्लीज हैंड नीचे ही रखेंगे अपना। रीना मैम आप तो नीचे कर लीजिए, आपका तो मैं करने ही वाला हूँ हीलिंग, आप टेंशन मत लीजिए। या और कोई ऐसा? अब मैम आपका नाम मोटरोला, मैम आपका नेम रीनेम करिए पहले तो, मुझे आपका नाम नहीं पता। मोटरोला के नाम से है, तो मैं आपका चेक कर रहा हूँ मूलाधार। ठीक है, आपका भी बैलेंस ही है मैम, आपका भी नहीं है। और कोई? और कोई? एक पर्सन, रविंद्र सर आपका पहले चेक कर चुका हूं मैं। और कोई है? अच्छा, दो लोगों को चेक कर लेता हूँ, मैं राहुल सर को चेक कर लेता हूँ। राहुल सर का मूलाधार चेक करेंगे। हाँ सर, आपका इम्बैलेंस है। ठीक है, आपका मूलाधार इम्बैलेंस है। जिन जिन लोगों का इम्बैलेंस है प्लीज वो लिख कर रख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या चेक किया हुआ है ना। कैमरा ऑन रखेंगे प्लीज, कैमरा ऑन रखेंगे तो मैं समझ पाऊंगा, तो ही मैं कर पाऊंगा। अनिल सर एक का आपका ले लेते हैं। क्या? अनिल सर का मूलाधार चक्र चेक करेंगे। नो, आपका बैलेंस है। ठीक है, या रेशमा जी एक आपका ले लेते हैं। या रेशमा मैम का मूलाधार चक्र चेक करेंगे। मैम आपका भी बैलेंस है। ठीक है, चलिए अब हमने मूलाधार के अलावा, अब हम, कोई पर्सन ऐसा है जिसको ये पता है उसका राहु या शनि इम्बैलेंस है? प्लीज जिन लोगों को पता है वही हैंड रेस करिएगा जिनका शनि या राहु इम्बैलेंस है। अच्छा आपका, चलिए मैं शनि चेक कर लेते हैं, है ना। शनि चेक कर लेते हैं हम। तो जिन लोगों का नहीं चेक किया है, हाँ महेंद्र सर का चेक कर लेंगे शनि। सर शनि तो आपका बैलेंस है, आपका राहु चेक कर लेता हूँ एक बार में। आपका तो बैलेंस है सर। ठीक है, शनि राहु दोनों बैलेंस है। ओके, हाँ जिनको नहीं किया है वही हैंड रेस करेंगे अभी, जिनका मैंने नहीं चेक किया है प्लीज। संतोष सर आपका मैं शनि चेक कर रहा हूँ। संतोष सर, तो आपका भी बैलेंस ही है सर। शनि तो, कोई ऐसा जिसको पता है प्लीज वही हैंड रेस करेंगे, जिनको पता है ऑलरेडी कि शनि वगैरह इम्बैलेंस हो, वही करेंगे। अच्छा सुनील सर, अच्छा ठीक है। रेशमा मैम, सुनील सर, चलिए मतलब ये चार लोग हैं मेरे पास। तो रेशमा मैम आपको, अर्चना मैम कैमरा ऑन करेंगे तो ही मैं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे। ठीक है, कैमरा ऑफ करके रेशमा मैम का हम शनि चेक करेंगे। तो रेशमा मैम का शनि,
हाँ मैम, आपका शनि इम्बैलेंस है। ठीक है, मतलब आपकी शनि महादशा चल रही है। ठीक है, चलिए। तो आप सिर्फ आपको याद रखना है। ओके। और कौन है एक और? राहुल सर। राहुल कांबले। राहुल कांबले, ठीक है, आपका तो नहीं है। नहीं, बिना देखे नहीं कर सकता मैं। अनिल सर। ठीक है, अनिल सर का भी बैलेंस है। कि शोभा मैम का देख लेता हूँ एक बार। शोभा मैम। इनका शनि इम्बैलेंस है। ठीक है शोभा मैम, आपका शनि इम्बैलेंस है। या एक लास्ट कविता मैम आपको ले रहा हूँ। ठीक है, लास्ट कविता। कहाँ गए कविता मैम? कविता मैम किधर गए? विष्णु सर, आपका तो अपन ने चेक कर लिया, वो हो जाएगा। मैं एक जब आपको हीलिंग दूंगा उससे अपन बैलेंस करेंगे। या क्या कविता मैम, आपको कर रहा हूँ। आपका शनि तो बैलेंस है। आई थिंक इससे पहले हीलिंग किया था आपने। हीलिंग लिया था इससे पहले। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेक किया शनि। एक राहु चेक कर लेते, है ना? 3 से 4 लोगों का एक बार राहु चेक कर लेते। अब जिन लोगों का नहीं हुआ है वही प्लीज हैंड रेस करेंगे। जिन लोगों का हो चुका है वो नहीं। जिसको पता है उसका राहु इम्बैलेंस है, वही लोग हैंड रेस करेंगे। तो हेमा जैन मैम का चेक करेंगे। हेमा जैन मैम। यस, आपका राहु इम्बैलेंस है ना? आपका राहु का इश्यू है मैम, आपका राहु इम्बैलेंस है। ममता मैम। पंडित सर। पंडित पुरी। ओके। पंडित पुरी सर का राहु चेक करेंगे। बैलेंस है सर आपका। प्लीज कोई न्यू पर्सन, क्योंकि पुराने लोगों को तो मैं देख चुका हूँ। जिन लोगों ने हैंड रेस किया उनका मैं चेक कर चुका हूँ, कि कोई नए नए जिनको मैंने अभी तक नहीं किया है। अमित सर। राहुल कांबले। ओके ठीक है, आपका भी चेक करते हैं। हाँ सर, आपका भी राहु इम्बैलेंस है। बात है, राहु का ज्यादा इशू है। गजानन सर। गजानन जाधव। आपका भी राहु इम्बैलेंस है। ठीक है, मतलब ये जो लोग हैं इन लोगों का राहु इम्बैलेंस है, सारे लोगों का। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू एवरीवन। अब जितने लोगों का राहु इम्बैलेंस है केवल वही लोग हैंड रेस करेंगे अपना। जिन लोगों का राहु इम्बैलेंस था वही लोग हैंड रेस करेंगे, जिनका अभी मैंने चेक किया है। ठीक है, जिन लोगों का राहु शनि या जिनके चक्रा इम्बैलेंस थे, है ना, वो लोग हैंड रेस करेंगे। बाकी सब डाउन कर दो अभी। ठीक है, चलिए। तो मेरे सामने हेमा मैम है। क्या हैंड रेस कर लीजिए आप लोग। ठीक है। अ, क्या अब जिन लोगों का हैंड रेस है ये लोगों का हमने चेक किया हुआ है। पिन कर रहा हूं मैं आपको। रेशमा मैम आपको पिन कर रहा हूँ। ममता मैम आपको पिन कर रहा हूँ। एंड राहुल सर आपको पिन कर रहा हूँ। राहुल सर आपको पिन कर रहा हूँ। एंड गजानन सर आपको पिन कर रहा हूँ। और कौन था ऐसा जिनका इम्बैलेंस था? हेमा मैम आपका पिन कर रहा हूँ। और किनका चेक किया जिनका इम्बैलेंस निकला? विष्णु सर आपका भी चेक किया था ना? अच्छा ठीक है, आपका भी इम्बैलेंस था। ठीक है। और कौन है ऐसा जिसका चेक किया और इम्बैलेंस था? हैंड रेस करेंगे प्लीज। संजय सर आपका नहीं था, आई थिंक। आपका चेक किया था, आपका इम्बैलेंस नहीं था। अमित सर आपका था। और कौन था जिसका चेक किया और इम्बैलेंस था? प्लीज फटाफट जल्दी से बताएंगे। हाँ, शोभा मैम। और कौन था? और कौन था ऐसा?
कविता मैम। आपका तो नहीं था मैम इम्बैलेंस, आपका बैलेंस था। हाँ आपका तो बैलेंस था। और कोई ऐसा जिसका चेक किया था और इम्बैलेंस था? संजय सर आपका बैलेंस था, आपके हैंड्स डाउन कर लीजिए। या, ठीक है, मतलब अभी आप हमारे पास में यहाँ पर 8 पर्सन है अभी, जिनका हमने राहु चेक किया, शनि चेक किया, और हमने इनका चक्र चेक किया, जिसमें मूलाधार हमने चेक किया। अब इनका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस था। अब मैं क्या करूंगा, लामा फेरा का एडवांस, बेसिक नहीं, लामा फेरा के एडवांस लेवल के सिंबल्स जो मैंने आपको बताए थे, उन सिंबल्स का मैं यूज करूंगा यहाँ पर, और कुछ मंत्र का मैं यूज करूंगा। ठीक है, और उस मंत्र को यूज करके अभी जो आप लोगों का प्रॉब्लम था, जिसका शनि का प्रॉब्लम था, जिसका राहु का प्रॉब्लम था, उसको मैं विद इन, है ना, कुछ ही समय के अंदर उसको मैं बैलेंस करके यहां पर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जिन जिन लोगों का इम्बैलेंस है।
या अभी आप लोग जितने भी लोगों को अभी मैंने हीलिंग दिया यहाँ पर, ठीक है। अब एक एक चीज को अपन यहाँ पर, आप लोग थर्ड आई पे हाथ लगाएंगे ऐसे, सारे लोग यहाँ पर हाथ लगाएंगे, सभी लोग, विष्णु सर, सभी, एवरीवन यहाँ पर हाथ लगाएंगे। विष्णु सर यहाँ पर हाथ लगाइए और बोलिए, जो भी आपका इम्बेलेंस था आप बोलेंगे कि मेरा राहु, जिसका शनि था, मेरा शनि, मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस हो चुका है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब मुझे टच नहीं कर सकती, मैं अपने ऑरा को लॉक करती हूँ। ठीक है। अब जिन लोगों का राहु मैंने चेक किया था, ठीक है, वो लोग रखे सिर्फ अपना हैंड रेस करेंगे, जिन लोगों का राहु मैंने चेक किया था और जिनका इम्बैलेंस था, कौन कौन है, वो हैंड रेस रखेंगे बस। ओके चलिए, तो वही लोग हैंड रेस करेंगे बस, हाँ। बाकी लोगों को मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी यहाँ से, पिन से। एक बार आप रीज्वाइन करिए, रिमूव पिन। चलिए, तो अब हमारे पास सबसे पहले अमित जी को ले रहे हैं हम, अमित सर को, ठीक है, इनका राहु इम्बैलेंस था। अब इनका मैं यहीं पर वापस से हम चेक कर रहे हैं, इनके राहु को वापस से चेक करेंगे। तो अमित सर का राहु चेक करेंगे फिर से एक बार। अब इनका राहु क्या हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, इनका राहु हो गया है अब बैलेंस, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मेरी बात पे यकीन करना है, आप जाना, कल जाना, और कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर है जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है इस चीज का, आप उससे चेक करवा लेना, ठीक है। हाँ, और किसका था इम्बैलेंस, गजानन हाँ सर का, ठीक है। मैं गजानन सर का चेक करूंगा फिर से, राहु, ठीक है सर, बैलेंस, ठीक है। और कौन थे जिनका इम्बैलेंस था, राहु इम्बैलेंस था, या राहु इम्बैलेंस, ओके, हेमा मैम, हेमा जैन मैम का चेक करेंगे राहु, ठीक है मैम, ये देखिए, ठीक है, बैलेंस। और रेशमा मैम, रेशमा मैम का चेक करेंगे, तो इनका राहु, ठीक है, इनका भी अब हो गया है ये बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पर और कोई जिनका मूलाधार इम्बैलेंस था, मूलाधार इम्बैलेंस था, वो हैंड रेस करेंगे अब, जिनका मूलाधार, केवल मूलाधार इम्बैलेंस था। संजय सर आपका तो बैलेंस है। अब हाँ, राहुल सर, राहुल सर का चेक करेंगे अब, मूलाधार इनका इम्बैलेंस था, ठीक है सर, ये देखिए, ये अब आपका बैलेंस हो चुका है, मूलाधार, ठीक है। और कोई जिनका इम्बैलेंस था, सर गजानन सर आपका तो हो चुका है अब, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से चेक करके बता दूंगा मूलाधार वापस से। हाँ, शनि इम्बैलेंस था तो आपका भी चेक कर लेंगे हम, या ममता मैम, ये ममता कारण मैम का राहु, इनका भी अभी मूलाधार इम्बैलेंस था, ये भी अब इनका पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। राहु ठीक है। और कौन है जिनका मूलाधार इम्बैलेंस था, प्लीज वही एड्रेस करेंगे। या अब जिनका शनि इम्बैलेंस था, जिनका शनि, जिनका शनि इम्बैलेंस था, केवल वो हैंड रेस करेंगे, विष्णु सर, ठीक है विष्णु सर, ये आपका शनि बैलेंस, ठीक है। संजय सर आप तो, ओके, राहुल कामले, ठीक है।
तो आपका ये राहुल सर, ठीक है, ये आपका बैलेंस। हाँ रेशमा मैम, आपका चेक करेंगे। शनि आपका इम्बैलेंस था, तो ये शनि आपका ये हो चुका है बैलेंस। ठीक है, उनका संजय सर, ठीक है, आपका तो बैलेंस है। ठीक है, चलिए और कोई ऐसा। ठीक है, मतलब अभी आप लोगों ने देखा जितने लोगों को हीलिंग दिया है एवरीवन, आप लोगों का अब ये चीजें बैलेंस हो गई है। हाँ शोभा मैम आपकी भी हो गई है। ठीक है, मैं एक बार फिर भी चेक करवा के आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको फिर भी मैं चेक करके बता देता हूँ। या ठीक है, ये देखेंगे आप, आपका बैलेंस हो गया है। क्लियर। तो अब जितने भी लोगों को हमने किया है उनका मूलाधार, उनका राहु, उनका शनि, उनका बैलेंस हो गया है। अब आप कहीं पर भी जाके किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जिसके पास में अच्छा नॉलेज है, जिसके पास में टूल है, आप जाके चेक करवा लेना। मेरे नंबर पे आप मुझे बता देना। चेक करने के बाद में वो आपको यही बोलेगा कि ये आपका बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा। क्या मैंने कोई जादू किया? नो, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने जो विद्या सीखी, मैंने सिर्फ उसमें जो सिंबल्स मैंने सीखे, सिर्फ वही सिंबल्स को मैंने यूज किया। मैंने कोई जादू नहीं किया है। आप उस चीज को सीखोगे, आप जो किसी गुरु से अट्यूटमेंट लेंगे, किसी गुरु से आप दीक्षा लोगे, आप उस चीज को सीखोगे, आप उस चीज को अप्लाई करोगे, सेम चीज आपके साथ में होगी। है ना। लामा फेरा में एक चीज बहुत अच्छी है कि लामा फेरा में कभी भी ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास में कितने सालों का एक्सपीरियंस है। लामा फेरा में आपने जो सीखा, सिर्फ सीखने के बाद आपने जिस गुरु से भी दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद उसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने उसका प्रैक्टिस किया, डेफिनेटली जो चीज मेरे लिए काम करी वो आपके लिए काम करेगी करेगी। ठीक है, अब लामा फेरा किन किन चीजों में काम करता है? तो लामा फेरा स्ट्रेस, इमोशनली हीलिंग के लिए, अगर एंजाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मनी और रिलेशन के लिए, ब्लॉकेजेस को खत्म करने के लिए, चक्रा को बैलेंस करने के लिए, ऑरा को बैलेंस करने के लिए, आपके अगर रूट कोसेस की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए, ये सारी आपके कोई कार्मिक इशू है, आपके चक्रास वगैरह इम्बैलेंस है, इन सारी चीजों के लिए, आपके जो 9 प्लेनेट्स है अगर इसमें कोई इम्बैलेंस है इसके लिए। तो ये सारी चीजों में सिंबल्स जो होते हैं, सिंबल्स और मंत्र अपना काम करते हैं। सिर्फ आपने किसी गुरु से दीक्षा ली, आपने अट्यूटमेंट लिया, आपने सीखा, सिर्फ आप उसी चीज को यूज करते हैं। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? तो ये चीजें बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करते हैं। अब लामा फेरा जो होता है, इसमें 3 स्टेजेस में हीलिंग होता है हर व्यक्ति का। पहला होता है जनरल लेवल पर, दूसरा होता है मेंटल लेवल पर, और तीसरा होता है फिजिकल लेवल पर। ये तीनों लेवल पर एक पर्सन का हीलिंग होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, हमारे काफी सारे टेस्टिमोनियल से जिन लोगों ने हमसे सीखा, आज वो बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे, हीलिंग कर रहे, खुद का हीलिंग कर रहे, लोगों का हीलिंग कर रहे, और हीलिंग के साथ साथ एक अच्छी अर्निंग भी कर पा रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा करियर भी वो बना चुके हैं, जिसके अंदर एक खुशी के साथ में अपने आप को बैलेंस करके, खुद के परिवार को, खुद को बैलेंस करके वो एक अच्छी अर्निंग आज कर पा रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता मेरे कि जी भी आपको जीवन में बहुत निगेटिविटी टेस्टिमोनियल आती बताने थी। की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे हैं हेलो। हमारे पास में टेस्टिमोनियल, जिन्होंने हमसे सीखा और बहुत अमेजिंग रिजल्ट आज जनरेट कर पा रहे हैं। अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसको कौन सीख सकता है। जो खुद को हील करना चाहता है, फैमिली को हील करना चाहता है, जिसका मनी का, रिलेशन के ब्लॉकेजेस है, इमोशनली इम्बेलेंस है, स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हीलर है, कोच है, थेरेपिस्ट बनना चाहता है, और इनकम लेवल को हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, और आपको ये, जिस व्यक्ति ने इस चीज को समझ लिया वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है ना। वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति होता है जो बोलता है कि मेरे लाइफ में परेशानी है, मेरे लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में हेल्थ का प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, एक व्यक्ति बोलता है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में पैसे का इश्यू है इतने समय से। और एक्चुअल में अगर उस व्यक्ति को आप देखोगे, आपको क्या लगता है जिस व्यक्ति के लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम है,
उस व्यक्ति के लाइफ का पैसे का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आप बताइएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा कि भगवान आएंगे आपको दर्शन देंगे बोलेंगे ले करोड़ रुपए, तेरा पैसे का प्रॉब्लम आज से मैं खत्म कर देता हूँ, हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? एक्शंस लेना पड़ेगा, उन चीजों को सीखना पड़ेगा जिससे पैसा आ सकता है। अब मैंने बहुत सारे लोगों को पिछले 6 सालों से मैं देख रहा हूं, एक व्यक्ति 6 साल पहले भी पैसे की प्रॉब्लम में था और 6 साल बाद भी पैसे की प्रॉब्लम है। भाई 6 साल से क्या कर रहा? 6 साल पहले प्रॉब्लम में था ना, पैसे का प्रॉब्लम था 6 साल पहले। मैं मान सकता हूँ कि 6 साल पहले पैसे का प्रॉब्लम था, उस समय तेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज 6 साल के बाद आपने क्या किया कि जिससे आपका पैसे का प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हुआ आज तक? क्योंकि उस व्यक्ति ने सिर्फ वो एक ही चीज को लेकर बैठा है, मेरा पैसे का प्रॉब्लम है, और उसी चीज को लेकर वो रोता है जिंदगी भर। उसको 6 साल क्या 10 साल के बाद भी अगर आप पूछोगे तो वो आपको यही जवाब देगा कि मेरे पैसे का इश्यू है, मेरा हेल्थ का इश्यू है, मेरा मनी का इश्यू है, मेरे रिलेशन का इश्यू है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो काम नहीं करना चाहता। उसको ऐसा लगता है कोई तो आएगा मेरी जिंदगी को तार देगा। नहीं होता ना भैया। अगर हो चुका होता तो लाखों लोग शिव मंदिर जाते, करोड़ों लोग माता की पूजा करते, करोड़ों लोग सुबह उठ के करते। क्यों नहीं इनकी जिंदगी के प्रॉब्लम खत्म हो रहे? भाई क्यों नहीं खत्म हो रहे? हो जाना चाहिए था ना आज तक तो आपको हमेशा एक चीज समझना पड़ेगा, आपके जीवन का निर्माण सिर्फ आप करोगे, कोई आके नहीं करेगा। तो आज अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है, मैं मान सकता हूं कि आज आपको पैसे का प्रॉब्लम है, लेकिन आज अगर आप कुछ नहीं करोगे तो 1 साल बाद भी आपको पैसे का प्रॉब्लम रहेगा, 10 साल बाद भी आपको पैसे का प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम आपको खत्म करना पड़ेगा, कोई आके खत्म नहीं करेगा। और प्रॉब्लम खत्म इस कारण से होगा, अगर आपने उन स्किल्स को सीख लिया, आपने उस नॉलेज को सीख लिया जिनकी मार्केट में डिमांड है, और उसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया। आज आपके पास पैसा नहीं, आपने किसी से उधार ले लिया, आपने कुछ भी किया लेकिन उसको सीखा। आपको क्या लगता है अगले 1 साल के बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी या नहीं होगी? होगी। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है क्या है, कि मेरा पैसे का प्रॉब्लम है। वो 6 महीने पहले भी पैसे की प्रॉब्लम में था, 1 साल बाद भी, और 2 साल के बाद भी, और 5 साल के बाद भी। क्योंकि वो उन स्किल्स को सीखता ही नहीं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं। और हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट केवल एक ही इन्वेस्टमेंट है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सेल्फ ग्रोथ जो इन्वेस्टमेंट है, सेल्फ स्किल्स के ऊपर जो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है वही व्यक्ति हाईएस्ट लेवल पे जा पाता है। अदरवाइज आप लाखों सोना खरीद लो, आप लाखों कपड़े खरीद लो, आप बहुत सारी चीजें खरीद लो, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आप लाखों कूलर ले लो, फ्रिज ले लो, एसी ले लो, घर में बहुत सारी चीजें भर लो, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। वो सिर्फ सॉर्ट आउट होगा आपके स्किल से, वो आपके नॉलेज से। जब तक आप उसे नहीं सीखोगे, जब तक आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकता है। तो जो व्यक्ति खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी, डेफिनेटली वो लामा फेरा में आके एक हाईएस्ट लेवल पर जा सकता है। अब यहाँ पर 3 लेवल होते हैं इसके। पहला होता है बेसिक लेवल, जिसमें आप खुद को हील कर पाएंगे, लोगों को हील कर पाएंगे। दूसरा होता है मास्टर प्रैक्टिशनर लेवल, जिसमें आप एक टीचर बनकर काम करते हैं। तीसरा आता है मास्टर ट्रेनर और ग्रैंड मास्टर लेवल। ये लेवल पे जाके आप लोगों को हील कर पाएंगे, लोगों को टीचर बना पाएंगे। मतलब आपके अंदर वो पावर आ जाती है जिससे आप लोगों को भी सिखा सकते हैं और लोगों को टीचर बना सकते हैं, किसी भी पर्सन को आप हीलर बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको इसके अंदर आ जाता है। अब इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीजें चलती है। तो पहले मैं ऑनलाइन के बारे में बताऊंगा। ऑनलाइन की जो क्लासेस है हमारी 10 मई से शुरू होने। जो व्यक्ति लोग जो फ्री का चाहते थे, प्लीज अभी आप लेफ्ट कर सकते हैं। फ्री का कंटेंट मेरा खत्म हो चुका है। अब केवल उन्हीं लोगों के लिए जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं और जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। जो नहीं है, अभी आप चले जाइए, क्योंकि अब आपके लिए नहीं है आगे का। आगे का सिर्फ उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है और जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर ऑनलाइन के बारे में हम समझेंगे। अब आज की जो रियलिटी है वो आप लोगों को समझना पड़ेगी। अगर आप इस फील्ड में एक हीलर, एक कोचेस बनकर काम करते, बहुत आसानी से 50,000 से 20 लाख रुपीस तक के आप इस फील्ड के अंदर कमा सकते हैं। है ना? और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को लूटना है, हमको लोगों को हील करते हुए, उसकी प्रॉब्लम से बाहर करते हुए हमको इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है। ये इस इंडस्ट्री की रियलिटी आज।
आज हीलर बहुत हाईएस्ट लेवल पर कमा रहा है, बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर कमा रहा है। ठीक है, तो अब इस इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत आसानी से आप कमा सकते हैं। अब मैं ऑनलाइन के बारे में आपको बताऊंगा। ऑनलाइन में लेवल वन जो होता है उसका, इसके 6 सिंबल्स होते हैं। हीलिंग का प्रोसेस बताया जाता है, सेल्फ हीलिंग बताया जाता है, रूम क्लींजिंग वगैरह बताया जाता है, स्पेस हीलिंग क्लीनिंग बताया जाता है, इसके अंदर ग्राउंडिंग बताया जाता है, चैनलिंग बताया जाता है, मंत्रास एंड मंत्रास के बारे में बताया जाता है, मेंटल और फिजिकल लेवल इशू के बारे में इसके अंदर हम हीलिंग देना बताते हैं, 7 चक्रा के बारे में डिटेल नॉलेज मिलता है आपको। इसके अंदर जो किट होती है, उस किट को कैसे चार्ज किया जाता है और किट का यूजेस, वो हम इसके अंदर आपको पूरा डिटेल में देते हैं। अब इसका जो लेवल वन होता है, लेवल वन होता है 5,500 का, मतलब 5,500 के अंदर आपका लेवल वन कंप्लीट होता है, जिसमें आप हीलर बन के काम कर सकते हैं। लोगों को आप हीलिंग दे सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, परिवार को हील कर सकते हैं। ये चीज आप कर सकते हैं लेवल वन सीख के। अब अगर आपको इसके हाईएस्ट लेवल पे जाना है, मतलब एक टीचर बन के अगर काम करना है, तो टीचर बनने के लिए लामा फेरा का सेकेंड लेवल होता है, जिसमें आप एडवांस 8 सिंबल सीखते हैं। स्टैंडर्ड हीलिंग बताया जाता है, रिमूविंग बताया जाता है, स्पिरिट वगैरह रिमूविंग आपको बताया जाता है, वाटर तोरण क्रिया बताया जाता है, तिब्बतीन पावरफुल मंत्रास आपको बताए जाते हैं, डिस्टेंस हीलिंग इसमें सिखाया जाता है, हाई वाइब्रेशन मेडिटेशन बताते हैं, कार्मिक अगर किसी के इश्यू है तो उसको कैसे हील करना है वो आपको इसके अंदर बताया जाता है, और अट्यूटमेंट आपको लेवल वन का अट्यूटमेंट देना भी आपको इसमें बताते हैं। तो जो लेवल टू होता है ये टीचर के लिए होता है, ये 12,500 रुपए का लेवल टू होता है। लेवल थ्री जो होता है, अगर इस फील्ड में आपको बहुत हाईएस्ट लेवल पर काम करना है तो आपको ग्रैंड मास्टर लेवल करना होता है, जिसमें टोटल 12 सिंबल, सात्विक क्रिया इसमें हम बताते हैं, जिसमें अगर कोई आईसीयू में है, डेड बेड पे लेटा हुआ है, तो उसके लिए कैसे हीलिंग करना है। अट्यूटमेंट के प्रोसेस बताते हैं, ऑल अट्यूटमेंट कैसे दिए जाते हैं उसके बारे में बताया जाता है। इंटिनिटीज, अगर किसी के ऊपर प्रेत आत्मा से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो उसको कैसे निकालना है वो आपको बताया जाएगा। टीचिंग टेक्निक इसके अंदर हम बताते हैं, मास्टर लेवल की एनर्जी लेवल के बारे में हम बताते हैं। अगर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है उसके बारे में बताएंगे। घर का, ऑफिस का और फैक्ट्री का वास्तु हीलिंग इसके अंदर हम बताएंगे, तो आप ये वास्तु हीलिंग कर सकते हैं। देन इसके बाद में ड्रैगन तोरण क्रिया इसके अंदर बताते, वज्र एक्टिवेशन बताते, काल चक्र मेडिटेशन इसके अंदर होता है। एडवांस लेवल का हीलिंग जो अभी मैंने आपको किया था, जिसमें चक्रा, प्लेनेट्स, ओरा ओरा, ये सारी चीजों को हील किया जाता है। क्रिस्टल्स, आपके पास में कोई भी क्रिस्टल्स है, उस क्रिस्टल्स को आप विद इन मिनट में हील कर सकते हैं। वाटर चार्जिंग, मैनिफेस्टेशन, आपके फूड को चार्ज करना। बंधन मोक्ष क्रिया, किसी के रिलेशन में, हेल्थ में, फाइनेंस में अगर पुराने जन्म के कोई कर्म है, काल सर्प दोष है, ठीक है, अगर ये दोष है इसके लिए भी ये काम करता है, तो उसको खत्म करने के लिए बंधन मोक्ष क्रिया इसके अंदर करवाई जाती है। किसी का मैरिज का, डिवोर्स केसेस से रिलेटेड अगर इशू है उसके लिए हीलिंग होता है। अगर किसी का शॉप है उसके लिए हीलिंग होता है। अगर किसी का क्रॉनिक इलनेस है उसके लिए हीलिंग होता है। कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए हीलिंग होता है। तो ये थर्ड लेवल होता है, लेकिन जो थर्ड लेवल होता है वो होता है 18,999 रुपए का। तो इसके जो तीनों लेवल होते हैं एक्चुअल में, तीनों लेवल कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है, फर्स्ट लेवल का भी, सेकंड लेवल का भी, थर्ड लेवल का भी। अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आप मिलेगा, इसमें हमारा जो कंपनी ट्रेनर्स लॉन्चिंग अब, ये एमएसएमई और आईएसओ 9001 2015 से सर्टिफाइड है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव है 9001 और 2015 से ये आपको सर्टिफाइड मिलेगा। एंड इसके अलावा ये जो पूरे तीनों लेवल होते हैं ये 39,999 में होते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको कुछ बोनसेस मिलते हैं, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 60,000 रुपए के बोनसेस हम देते हैं, जिसमें मनी ब्लॉकेजेस खत्म करना, गाइडेड हीलिंग मेडिटेशन बनाए कैसे जाते हैं, जो भी आप सीखोगे उसकी हिंदी इंग्लिश में नोट्स आपको मिलेंगे। आप एक बार मेरे स्टूडेंट बन गए, लाइफ टाइम आप रिपीटेशन कर सकते हैं, मतलब जितनी भी बार आप रिपीट करोगे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जीरो चार्ज में, जब तक मेरे सेशन है तब तक आप रिपीट कर सकते हैं। अदर जगह पर आप जहां भी सेशन आप इसके अटेंड करेंगे, लेंगे, इसका कोर्स लेंगे, जब भी आपको रिपीट करना मिनिमम 5,000 तो लेते ही है, उससे कम कोई लेता नहीं रिपीटेशन का। लेकिन मेरे यहाँ पे एक बार आप मेरे स्टूडेंट बन गए, आप लाइफ टाइम फ्री में रिपीटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, 21 दिन का मेडिटेशन क्लब मिलता है 15,000 रुपए का, ये आपको फ्री मिलेगा। ऐसे आपको 60,000 रुपए के मेरे तरफ से फ्री बोनसेस मिलेंगे, जो भी लोग आज इसमें डिसीजन लेंगे। अब जो लेवल वन लेवल टू जो है, यहां पर आपको
यहाँ पे हमेशा एक चीज आती है, एक होते हैं नॉलेज कलेक्टर और होते हैं एक्शन टेकर। तो हमेशा याद रखिएगा, नॉलेज कलेक्टर सिर्फ नॉलेज बढ़ाता है, और नॉलेज बढ़ा के अपने आप को स्ट्रेस में पाल लेता है और बोलता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति होता है एक्शन टेकर, जो सीखता है, समझता है और एक्शन लेता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। तो एक एक्शन आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। अब हमारे पास में 10 सीटें केवल अवेलेबल है। अगर ऑफलाइन में देखेंगे तो ऑफलाइन में सिर्फ 5 सीटें अवेलेबल है अभी हमारे पास में, और ऑनलाइन के लिए हमारे पास में 10 सीटें। हमारा जो ऑनलाइन का बैच है वो 10 तारीख से शुरू होगा, और जो ऑफलाइन का है वो 27 और 28 जून को होगा पुणे के अंदर। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल नॉलेज देता हूँ। ऑफलाइन जो ऑनलाइन है, यहाँ पे आपको 50% ऑफ के साथ में आपको तीनों के तीनों जो लेवल है, वैसे तो 39,999 के होते हैं, लेकिन आपको तीनों लेवल सिर्फ 19,999 में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, तीनों लेवल आपको मेरी तरफ से मिल जाते हैं। क्लियर, ये तीनों लेवल आपको 19,999 में मिल जाते हैं अगर आप ऑनलाइन के अंदर करते हैं तो। और यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। 2100 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन अभी करना होगा, बाकी का आप 6-6 हजार रुपये करके इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 20,000 के अंदर आपका कंप्लीट होता है। अब कोई ऐसा पर्सन है जो वन टाइम करना चाहता है कि सर मैं वन टाइम पेमेंट करना चाहता हूँ, जो पर्सन वन टाइम पेमेंट करना चाहता है उन लोगों के लिए आज का स्पेशल ऑफर रहेगा, सिर्फ 17,999 के अंदर वो तीनों लेवल कर सकते हैं, लेवल 1 भी, लेवल 2 भी और लेवल 3 भी, तीनों लेवल कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक और बेनिफिट मेरी तरफ से मिलेगा, आपको मेरा 3,000 रुपए का किट, ठीक है, 3,000 रुपए का किट आपको फ्री मिलेगा। जो भी लोग आज डिसीजन लेंगे, मान लीजिए जो वन टाइम पे कर रहा है, 18,000 में से आपके 3,000 तो ये माइनस हो गए, सिर्फ 15,000 में आपको पड़ रहा है। जो ईएमआई में कर रहा है उसको 20 में से 3 आपके डायरेक्टली ये माइनस हो गए। ऑलमोस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम पड़ रहा है 70 के अंदर, जिसके अंदर आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ये प्राइस के अंदर आपको नहीं देगा, जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। देन ऑफलाइन में क्या रहेगा और ऑफलाइन का क्या प्राइस रहेगा, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। तो जो ऑफलाइन का हमारा रहने वाला है 27 और 28 जून को रहने वाला है, और ये पुणे के अंदर होने वाला है। ठीक है, एक बार मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पुणे का हमारा जो रहने वाला है ये 27 और 28 तारीख को जून में रहने वाला है, जो पुणे के अंदर होगा। और पुणे के अंदर ये होटल ऑर्बिट करके 3 स्टार होटल है शिवाजी नगर में। ठीक है, इस होटल के अंदर ये प्रोग्राम होगा, 3 स्टार होटल के अंदर, 27 और 28 तारीख को 9:15 पे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। ठीक है, डे 1 में जो रहेगा आपका चाय और साथ में ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, जो भी ब्रेकफास्ट रहेगा वो ब्रेकफास्ट मिलेगा, साथ में आपका लंच वगैरह भी इसी के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, और शाम के समय आपको टी और कुछ कुकीज वगैरह इसके अंदर रहेंगे। तो ये डे 1 का रहेगा। डे 1 और डे 1 के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपको ये 11 पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। ठीक है, डे 1 के अंदर पूरे। डे 2 जो होगा उसमें भी सेम, सुबह आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रहेगा, टी रहेगा, उसके बाद में क्लास रहेगा, फिर आपका लंच इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। लंच जो रहेगा वो शाकाहारी रहेगा पूरी तरीके से। अगर कोई पर्सन जैन है तो उसके लिए जैन फूड भी हम अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, आपको टी ब्रेक रहेगा, जिसके अंदर आपको टी और कुकीज रहेगा, और साथ में लास्ट डे वाले दिन आपको सर्टिफिकेट भी इसके अंदर मिलेगा। लेवल 3 आपका सेकेंड डे के अंदर कंप्लीट होगा, और ये सारे पॉइंट इसके अंदर कवर अप हो गए। ऑलमोस्ट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों लेवल के 30 पॉइंट आपको ऑफलाइन के अंदर कवर अप हो गए। ठीक है, अब ये जो है ये दोनों दिन का इस तरीके से रहेगा, जिसमें आपको लंच, कुकीज और ब्रेकफास्ट ये इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। आपका लामा फेरा का जो 3,000 रुपए का किट है वो इंक्लूडेड रहेगा। आपका सर्टिफिकेट इंक्लूडेड रहेगा। लामा फेरा के जो नोट्स हो गए वो हार्ड कॉपी में, ठीक है, जैसे ये देखिए आपको इस तरीके से हार्ड कॉपी में आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, जिसको आप लाइफ टाइम अपने लिए यूज कर सकते हैं, नोटपैड, और साथ में सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका ऑफलाइन का हो गया। ऑफलाइन में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, साथ में जो ये ऑफलाइन है इसका 22,000 रुपये फीस है, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना, फूड, जो आपका लंच, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड और किट के साथ में इंक्लूडेड करके आपको 22,000 के अंदर ये मिलेगा। ये ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ये प्राइस में नहीं करवाता है ऑफलाइन में। ऑफलाइन मिनिमम होता है 26,000 से ऊपर, है ना, कहीं भी आप चेक कर लीजिएगा, कहीं पर भी आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, जो इंडिया के टॉपेस्ट लामा फेरा मास्टर्स है, 26,000 से नीचे कोई नहीं करवाता है।
ठीक है, और वो भी एक दिन में कंप्लीट करते हो, किट भी आप ही को लेना होता है। आपको इसके साथ में किट भी मिलेगा, और आपका ये 2 दिन का ऑफलाइन का पूरा ट्रेनिंग रहेगा। इसके साथ में एक और चीज मिलेगी, अगर आपने ऑफलाइन में मेरे सेशन को किया 2 दिन का फुल डे, तो आप लाइफ टाइम के लिए ऑनलाइन सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जीरो चार्ज के अंदर। आपको ऑनलाइन के लिए अलग से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आपको जो भी लोग यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं वो 5K पे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो ऑनलाइन में जुड़ना चाहता है वो 2100 रुपये पे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो ऑफलाइन में जुड़ना चाहता है वो 5 पे करके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बिकॉज जो ऑफलाइन में आना चाहता है उनकी किट और उनके जो नोट्स है वो हमको पहले रेडी करना होता है। अभी आप में से किसी भी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन होगा, अपना हैंड रेस करेंगे और मुझे पूछेंगे। 5 ही सीटें हमारे पास में ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन में 10 सीटें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन में करना चाहते हैं 2100 रुपये पे करके, किसी में भी 2100 रुपये पे करिए, अपनी सीट को रिजर्व करिए। बाकी का पैसा क्लास स्टार्ट होगा तब आप करेंगे। ऑफलाइन के अंदर जब आप वहां पर आएंगे तब आप कैश भी दे सकते हैं, या आप ऑनलाइन के अंदर भी कह सकते हैं, या पूरे मई मंथ में कभी भी आप आपका पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर ये नंबर दिया है, इस नंबर के ऊपर आप पे करेंगे, क्यूआर आपको दिया है, इसके ऊपर पे करेंगे और इसी नंबर पे आप हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पर्सन का हैंड रेस करेंगे और मुझसे डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। या फटाफट, या जिन लोगों ने पे किया कॉन्ग्रेचुलेशन सर। एक सीट तो ऑलरेडी मेरा पे हो चुका है। प्लीज आप मुझे ये बता देंगे ऑनलाइन के लिए किया है या ऑफलाइन के लिए किया है ना? या हैंड रेस करेंगे जिस भी पर्सन का क्वेश्चन होगा। हाँ गजानन सर, प्लीज अनम्यूट करिए और बोलिए। हाँ। हाँ सर। अ, मेरे लिए ये सब रिलेटिवली न्यू है। तो मैं इसमें, जैसे कि आपने ये हीलिंग टेक्निक जो किया अभी, तो मुझे सिर्फ पता था कि इसका इफेक्टिवनेस कितने देर तक रहता है। लाइक आज आपने मेरा मूलाधार चक्र हील करा है, तो जी ये इसका जो लॉन्गेटिविटी है कितने दिन तक ये रहेगा, हाँ। और ये हमेशा या ही करना पड़ेगा क्या, कैसे रहता है ये? यस। हाँ देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। जैसे अभी अपने का मैंने मूलाधार किया तो एटलीस्ट ये 1 मंथ के लिए तो एक्टिव करेगा। ठीक है। अब किसी भी पर्सन का जैसे मूलाधार इनएक्टिव है तो हमको मिनिमम 3 हीलिंग्स देना होता है। मिनिमम 3 हीलिंग्स। 3 हीलिंग्स देने के बाद में ये हो सकता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, हो सकता है लाइफ टाइम के लिए भी हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे होता है ना कि आपको मूलाधार के लिए हमने दिया कि आपका मूलाधार चक्र बैलेंस किया, तो एक सिंपल सी चीज है। सर देखिए, विष्णु सर, मैं आपको पहले गजानन सर का आंसर देता हूँ फिर आपको दूंगा। तो यहाँ पर जब हम किसी भी पर्सन को हीलिंग देते हैं तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा। जैसे किसी पर्सन का अगर हमने मलेरिया का इलाज किया तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि लाइफ में उसको कभी मलेरिया नहीं होगा। उसको मलेरिया होगा, क्योंकि जिस डॉक्टर से उसने इलाज किया उसने उस मच्छर का इलाज किया, उस मच्छर के हिसाब से उसको इलाज दिया। लेकिन क्या फ्यूचर में उसको कोई और मच्छर नहीं काटेगा? हो सकता है वो मलेरिया का मच्छर हो। तो वैसे ही लाइफ में ये इम्बेलेंस हो सकता है, लेकिन आपके पास में वो पावर आ जाती है। आपको पता है कि मुझे ये करना है, और अगर आप डेली सुबह उठकर, आपको ये मैंने सिखा, डेली सुबह उठकर सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना क्लींजिंग करते, आपका एक भी चक्र इम्बेलेंस नहीं होगा। आपका एक भी राहु मंगल शनि केतु कोई भी आपका इम्बेलेंस नहीं होगा। आपके जो भी पुराने कर्मा से वो कटना शुरू हो जाएंगे, और वो आप कहीं पर भी जाके चेक कर सकते ओके। और एक था सर कि जैसे कि मेरा पर्सपेक्टिव मेरे खुद के लिए, मेरे खुद के स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है। हैं। हाँ जैसे मैं सेशन के बाद आप बोल रहे हो कि ये एक इंडस्ट्री है, इसमें आप काफी लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, लेकिन मेरे जी। को मेरे लिए ही खुद के डेवलपमेंट के लिए ये करना है। आई डोंट वांट हम्म टू बी अ लेवल 3 पर्सन। तो इस हिसाब हम्म। से आप क्या मुझे रेकमेंड करोगे? एटलीस्ट आपको इसको लेवल 1 और लेवल 2 एटलीस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सिचुएशन कब ऐसी आ जाएगी हमें नहीं पता। आज क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है? जॉब है, इसलिए मेरा करियर अलग है। तो आई डोंट, ये मेरे लिए सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मैं कर रहा हूँ। ओके ठीक आई है। डोंट तो वांट टू देखिए मेक। क्या होता है, मैं समझ गया आपका। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपके लिए तो अभी लेवल 1 सफिशिएंट है ना? आपको नहीं जरूरत है। बट इन फ्यूचर कि कभी आपको ऐसा लगा
क्या मुझे इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए या इससे आपको लाभ मिला, आप लोगों को लाभ देना शुरू कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर एक, ठीक है अपना जॉब चल रहा है, आप जॉब, मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है जो जॉब करते हैं और हफ्ते में 2 दिन केवल इसको यूज करते हैं, और आज आप यकीन करिए जिन्होंने 3 लेवल किए हुए, जितना वो जॉब में कर रहे थे उससे 3 गुना ज्यादा इसमें कमा भी रहे और फ्री भी है माइंड से। लेकिन उनको अच्छा लगा 1 साल लगा, 1.5 साल लगा, सिर्फ हफ्ते में आपको 2 दिन देना है। सर, इसका सक्सेस रेशो क्या है? अगर कोई करता है बंदा तो डज इट मीन, क्योंकि कोई भी विद्या आप सीखते हो तो उसका एक सक्सेस रेशो रेशो भी रहेगा, कोई नहीं कर बिल्कुल, पाएगा कोई देखिए मैं करेगा। आपको एक चीज रियलिटी बता दूं, सक्सेस रेशो 100% है, फेलियर रेशो भी 100% है। सक्सेस रेशो 100% है अगर आपने इसको सीखा जैसा मैंने आपको बताया, उस आपने उसको फॉलो किया, आपको जो मेडिटेशन करने का बोला आपने उसको किया। भले हो सकता है आप बिजी है, आपने 3 महीने किया, आपने 6 महीने किया, आपने 1 साल किया, आप 100% सक्सेस हो गए। बट आपने सीखा, आपने उसको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अब बिल्कुल आपको यूज नहीं कर रहे, तो नहीं करेगा काम। आपने उसको ओके। यूज किया 100% काम करेगा, अगर नहीं किया तो नहीं करेगा। ओके। ठीक है, प्रैक्टिस परफेक्ट है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा एक गुरु आपको मार्ग दिखा सकता है, एक गुरु आपको मार्ग पे चलना सिखा सकता है, लेकिन आप आपका कदम ही ना बढ़ाओ तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको वहां से वहां पहुंचा दे। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज सर, है इसमें। मैं स्टेप बाय स्टेप अगर अप्रोच करना चाहूँ तो फिलहाल में क्या आप मुझे एडवाइस करोगे? लेवल 1, लेवल 2 एक ही साथ, या लेवल 1 को मैं रुकूं पहले, क्योंकि वो सेल्फ के लिए है। हाँ देखिए, अगर आपको करना है तो आप 2 लेवल एटलीस्ट करिए, लेवल 1 और लेवल 2। कारण क्या है कि लेवल 1 लेवल 2 करोगे तो आपको एडवांस लेवल का भी आ जाएगा। जो अभी मैंने यूज किया ना, ये एडवांस लेवल के सिंबल थे। ठीक है, जो लेवल 1 में उसमें एडवांस लेवल के नहीं रहेंगे, उसमें आपको जो बेसिक लेवल का वो रहेगा। लेवल 2 में क्या होगा कि एडवांस लेवल का रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप किट वगैरह नहीं भी यूज कर रहे और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बाहर अगर कहीं पे आप जा रहे हैं तो आप इमीडिएटली, जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ तो अभी मुझे किसी को हीलिंग कर रहा है, मैं इमीडिएटली हाथ से ड्रॉ करते हुए हीलिंग कर लूंगा। मैं किसी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं विजुअलाइज करते हुए उसको हील कर लूंगा। ओके। ठीक है, मुझे किसी को डिस्टेंस में हीलिंग देना है, मैं आंखें बंद करके यहाँ से उसकी पिक्चर को विजुअलाइज करके, उसको सिंबल्स हाथों से ड्रॉ करके या विजुअलाइज करके उसको कर सकता हूँ। है ना, क्योंकि वो एडवांस, क्योंकि अभी मैं आपको जो चीजें आप लोगों को मैंने किया, वो बेसिक हीलिंग में मैं नहीं कर, इतने जल्दी नहीं कर सकता बैलेंस, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अच्छा। एडवांस सिंबल्स का ही यूज करना पड़ेगा, जिसमें मुझे अगर ओके। 1 मिनट में 5 मिनट में किसी को रिजल्ट दिखाना है, तो बेसिक में नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 2 लेवल करना पड़ेगा, लेवल 1 और ओके। लेवल 2। ठीक है, यहाँ ठीक है सर, क्लियर है। चलिए, थैंक यू। हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आपको लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, या ओके, थैंक यू। ऑफलाइन सर, कैसे कनेक्ट, फोन करना है, कुछ पूछना है तो 27 किससे? 28 तारीख को मैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मेरी टीम से पूछ सकते हैं आप। ये 27 नंबर है 28 जीपे जून को वाला? होगा। ये हाँ, ये इसी जी पे? वाले जीपे नंबर के ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर के ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पे भी आप मुझे कर सकते हैं, लेकिन आपका सीट रिजर्व होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास में ऑफलाइन के लिए सिर्फ 5 बची हुई है अब सीटें, क्योंकि पूरी सीटें फुल हो चुकी है ना। ओके या ओके, थैंक यू। हाँ सर, विष्णु सर प्लीज, या कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने पे किया है, आप प्लीज इस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। या विष्णु सर अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, यस प्लीज बोलिए। हेलो। या हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन सर, जिन एक्चुअली लोगों ने ये पे पूछना किया है। था हाँ कि ये हाँ पूछना प्लीज। था कि एक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेकी फीलिंग एनर्जी एंड लॉन्डा थेरा एंड एक सेशन की जैसे अभी देखिए आपने रेखी अपने आप में ऑनलाइन भी पावरफुल है। फीलिंग रे किया। यस, रेखी अपने आप में बहुत पावरफुल है, बट रेखी में कहीं पर भी ब्लैक मैजिक, वास्तु और किसी तरीके का पिशाच योग वगैरह है तो इससे कोई ये नहीं है। ठीक है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अभी जो हीलिंग में मैंने आपको विद इन 1 मिनट के अंदर बैलेंस करके बता दिया, आप ये या रेखी में नहीं या कर पाओगे। ओके। है ना, आप उसको हीलिंग दे पाओगे, लेकिन आप जैसे अभी मैंने 1 मिनट के अंदर बैलेंस करके बताया, आप रेकी के 3 सेशन के अलावा उसको बैलेंस नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, इमीडिएटली। अगर किसी तरीके का कोई भी तंत्र विद्या है, अगर किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक है, लामा फेर रेखी में नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। लामा फेरा के अंदर इमीडिएटली आपको एक्शन देखने को मिल जाएगा। ओके। कोई भी ब्लैक मैजिक है, आप सिर्फ उसको 2-3 हीलिंग दो, आप उससे बाहर कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का डिवोर्स केसेस है, अगर पुत्र प्राप्ति वगैरह, अगर कुछ इस तरीके का केसेस है, उसमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगता है। क्यों, मैं एक्चुअल में आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी रेकी सीखा हुआ है, लेकिन आज वो मेरे लामा फेरा के स्टूडेंट है, और वो लामा फेरा को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, और वो खुद ही बोलते हैं कि सर बहुत इमीडिएट रिजल्ट है। और इवन मेरे पास तो पेशेंट भी है जिन्होंने रेकी सीखा हुआ है, और वो लामा फेरा का मेरे से हीलिंग ले रहे हैं। और आपको रियलिटी बताऊं मैं, लामा फेरा में आप मिनिमम मिनिमम हीलिंग अगर किसी को देना है, आप 6,500 से स्टार्ट करते हैं। किसी का वास्तु आपको खत्म करना है, आप देखो एक वास्तु को खत्म करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर कितना पैसा ले लेता है घर का। आप उसको सिर्फ 3 हीलिंग देना है आपको। पूर्णिमा के दिन 3 पूर्णिमा हीलिंग देना है, 6,500 रुपये हीलिंग का आपको चार्ज करना है। आप उसके घर का वास्तु हीलिंग करो, और आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को बोलना अब इनका घर चेक कर लो, उसके घर में वास्तु प्रॉब्लम नहीं निकल सकता, है ना। उसके अलावा भी कुछ चीजें और मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे ये मैंने आपको सिर्फ ओरा के बारे में अभी बताया, मैं आपको ओरा के साथ में लेचर भी बताऊंगा। तो लेचर एक्चुअल में क्या करता है, उसका 80% तक की एक्यूरेसी रहता है लेचर का। लेचर क्या करता है, जैसे आपको मैंने चेक किया और आपका नेगेटिव एनर्जी निकला, बट लेचर एक्चुअल में ये बता देगा कि वो नेगेटिव एनर्जी किस चीज से है। क्या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है, क्या किसी तरीके का नजर दोष है, क्या किसी तरीके की कोई प्रेत आत्मा है, क्या किसी तरीके की गलत चीज आप यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से, क्या कोई आपका कार्मिक इशू है जिसकी वजह से आपका ये इशू है, वो भी आपको वो इमीडिएटली बता देता है। तो वो भी मैं आपको हमारे सेशन के अंदर बताता हूँ, ठीक है। रेखी में ये चीजें नहीं बताते। रेखी में लेवल बहुत सारे बना के रखे, लामा फेरा में नहीं है। लामा फेरा में सिर्फ 3 लेवल है, सिर्फ 3 लेवल, सिर्फ 12 सिंबल, उसके अलावा और नहीं। और क्लियर। सर मुझे पूछना था कि लामा फेरा से अपन जिनका ऑटिज्म है, एएसडी है, या मतिमंद बच्चे हैं, उनका भी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं क्या? हाँ, यस, सभी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लामा फेरा से, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज है, जो बीमारी क्योर हो सकती है उसके लिए हम हीलिंग करेंगे, जो बीमारी नहीं क्योर हो सकती उसके लिए हम हीलिंग करेंगे, लेकिन हम उसको श्योरिटी नहीं देंगे कि भैया 100% सही होगा, है ना। जैसे लोग गलत फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, वो हमको नहीं करना है, ठीक है। और आप जब आते हैं ना, तो वो मैं सारी चीजें आपको डीप में सिखाता हूँ एक्चुअल में। या और किसी का क्वेश्चन है, अपना हैंड रेस करेंगे, बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन लोगों ने पे किया है प्लीज आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। यस विष्णु सर, क्लियर है। यस सर, थैंक यू। मैं ऑफलाइन ही करना ओके, पसंद करूंगा। हाँ तो अब आपका लेकिन रजिस्ट्रेशन मेरे एटलीस्ट टाइम। कर लीजिए। हाँ, यस सर, तो अब यस सर, बाकी का थैंक जब भी आपको लगे आप जून के अंदर रहेगा, तो आप आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, तो वहां पर आपको पूरा यू। डिटेल दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। या शोभा मैम, कुछ क्वेश्चन है प्लीज पूछिए, हैंड रेस करिए, पूछिए। हम रिकॉर्डिंग को यहाँ से ऑफ करते हैं क्योंकि हमारा रिकॉर्डिंग काफी लंबा हो जाएगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग, हाँ।